अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में सरकार ने जांच कमेटी बना दी है। 3 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है। अलग अलग 8 एजेंसियां हादसे की जांच कर रही हैं, जिसमें एनआईए से लेकर बोइंग तक शामिल है। अमेरिकी एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। हादसे को लेकर सबसे ज्यादा सवाल बोइंग पर ही उठ रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि हादसे के पीछे इंजन का पूरी ताकत से काम करना नहीं था। विमान के पायलट सुमित सभरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी को भेजा गया आखिरी मैसेज भी सामने आया है, जिससे विमान के इंजन पर ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 सेकंड के इस मैसेज में सुमित ने एटीसी से संपर्क साधते हुए कहा, मेडे मेडे मेडे। थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, नहीं बचेंगे। सुमित के इतना कहते ही विमान मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 275 पहुंच चुकी है। 241 विमान सवार और मेडिकल कॉलेज के 34 लोगों की मृत्यु हुई है। पायलट के आखिरी मैसेज से साफ है कि विमान को थ्रस्ट नहीं मिला, यानी ये मानवीय चूक का मुद्दा नहीं है, बल्कि तकनीकी मामला है। पायलट के मैसेज से बोइंग सवालों में है। इस बीच बोइंग के हाई लेवल पूर्व मैनेजर और विसल ब्लोअर एंड पियर्सन ने अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एक बार फिर कहा है कि बोइंग के विमानों में तकनीकी खामियां हैं। पियर्सन ने 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के सामने गवाही दी थी कि उन्होंने कंपनी के 737 मैक्स वेरिएंट में सेफ्टी से जुड़ी चिंताओं से समझौते करने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि कंपनी में अव्यवस्थित और खतरनाक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के कई संकेत थे। हम विमान बनाने में जल्दबाजी कर रहे थे। कर्मचारियों पर ओवरटाइम करने का दबाव था, विशेष रूप से पार्ट्स, एयरक्राफ्ट सिस्टम इशू, फंक्शनल सिस्टम टेस्टिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम टेस्टिंग से जुड़ी समस्याएं थी। पियर्सन की ही तरह सैम सालेपुर ने बोइंग के विमानों पर सवाल उठाए थे। वो भी बोइंग के विसल ब्लोअर हैं। उन्होंने कंपनी पर सुरक्षा की अपेक्षा लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया था। बोइंग की तरफ से सार्वजनिक रूप से चेतावनी दिए जाने पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की थी। पियर्सन ने अप्रैल 2024 में गवाही देते हुए अमेरिकी कांग्रेस के सामने कहा था कि ये सही है। सालेपुर बोइंग के इंजीनियर हैं। उन्होंने बोइंग पर समस्याओं मतलब स्ट्रक्चरल समस्याओं की सूचना दी थी और उन्होंने कर्मचारियों की तरफ से पार्ट्स को जबरदस्ती एक साथ फिट करने के बारे में बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी दी थी। कर्मचारी जबरदस्ती एक साथ पार्ट्स फिट कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी विमान को बनाने की जल्दबाजी में कई समझौते किए गए और इसका असर अब अहमदाबाद हादसे में दिखाई दिया है। वैसे बोइंग को बचाने की भी कोशिश हो रही है। जो विमान हादसे का शिकार हुआ, इसकी दिसंबर में पूर्ण जांच होनी थी। इससे पहले जून 2023 में उसकी पूर्ण तरीके से जांच हुई थी। एयरलाइन के अधिकारियों ने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव चेक का काम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी AIESL करती है। इसी साल मार्च में 12 साल पुराने विमान के दाएं इंजन की पूर्ण जांच के बाद मरम्मत की गई थी। इसी तरह बाएं इंजन का काम अप्रैल 2025 में इंजन निर्माता ने नियमों के अनुसार किया था। विमान में अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के बनाए गए GEnx इंजन लगे थे। बताया जा रहा है कि विमान के इंजन में कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि एयर इंडिया का इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने दावा किया कि अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान के इंजन के चलते ये हादसा हुआ है। इंजन जरूरी थ्रस्ट जनरेट नहीं कर सका, जिसे ठीक करने का समय नहीं था। उन्होंने छेड़छाड़ की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि सभी तरह की अटकलों से बचना चाहिए और DGCA की जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। मामले की जांच करने वाले लोग FDR की जांच करेंगे। FDR में उड़ान के हर पैरामीटर, इंजन पैरामीटर, एयर फ्रेम पैरामीटर और कंट्रोल इनपुट रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो जानकारी तक पहुंचेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और फिर विशेषज्ञ विश्लेषण करेंगे कि क्या गलत हुआ।